नीतीश कुमार की आंखों में आंख डाल के हम अपना हक मांगेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने का हुनर गोपालगंज से लेकर के आए हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के हम अपना हक छीन लेंगे। किस बात का शराबबंदी? लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि चालू कर दिया जाए, लोग कम से कम पिएंगे भी तो जिंदा तो रहेंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि 150 किलोमीटर इस चिलचिलाती धूप में आप चलिएगा ना, आपका कुर्ता पैजामा गीला हो जाएगा हुजूर, इतना गर्मी लगता है। लेकिन गर्मी लड़कों को क्यों नहीं लगा ये हमको नहीं पता है। लाखों घर दह जाते हैं, बह जाते हैं और उन्हें आज तक अस्थायी निदान नहीं दिया गया, कोई घर आवंटित नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनको खाने का व्यवस्था नहीं किया जाता है। कोरोना जैसे आपदे में मर जाएगा बिहार। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार जो है गर्त में जा रहा है और ऐसे मुख्यमंत्री को संन्यास ले लेना चाहिए। कहाँ दारू बंद है? आप मेरे जिला में गोपालगंज में देखिए, मोहम्मदपुर में एक बार 30 लोग मरे थे, खजुरबानी में देखिए 60 लोग मरे थे, फिर अभी पता चला है कि 10 लोग मरे हैं गोपालगंज में। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा और शराबबंदी है तो मिल कैसे रहा है? लोग पी कहाँ रहे हैं? गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग शिक्षा लेने के लिए बिहार गोपालगंज से इलाहाबाद और दिल्ली जाते हैं, तो हमारे गोपालगंज में अगर विश्वविद्यालय रहता तो हम गोपालगंज में पढ़ते। नीतीश कुमार जी फोन करिए रॉन्ग नंबर से, देखिए आपके घर पे, आपके सीएम आवास तक दारू पहुंच जाएगा। आपके सीएम आवास के बगल में दारू बिकता है, आपके जदयू कार्यालय के बगल में दारू बिकता है और आपके सारे नेता दारू पीते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं, लेकिन छात्रों और युवाओं की समस्या के प्रति इतना उदासीन क्यों है, इस समझ के बाहर है। हम लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं और रात भर हम लोग मच्छर रात भर काटा है, किसी सामुदायिक भवन में, किसी मंदिर में सो करके, और पूरा 150 किलोमीटर हम लोग तय किए हैं। तो ये हमारा पैर का छाला उनके जहन में जरूर पहुंचेगा और उम्मीद है कि हमारे इस पैर के छाले का और रात भर मच्छर कटवाने का वो कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। BR 28 मतलब गोपालगंज, और गोपालगंज का ये ई-रिक्शा 8 दिन में पटना पहुंचा है। बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है बिहार सुधार चेतना पदयात्रा, और विपुल चौबे की तस्वीर के साथ ये लड़के 8 दिन में पैदल चलकर गोपालगंज से पटना पहुंचे हैं। कल नीतीश कुमार को जब थप्पड़ मारा गया तो हमको लगा कि बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन आज जो लड़का 150 किलोमीटर 8 दिन में पैदल चलकर आया है, तो हमारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि ये लोग पैदल क्यों चल रहे हैं। क्या हमारी सरकारों ने इनके लिए वैसा काम किया है? और अगर नहीं किया है तो विपुल चौबे अपने साथियों के साथ पटना क्यों आया है? उसकी मांग है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय खोला जाए, उसकी मांग है कि शराब अगर पूर्णतः बैन नहीं किया जाएगा तो हमारा देश और हमारा प्रदेश माफियाओं से भर जाएगा। वो लड़का ये चाहता है कि कैसे भी करके आप 100 नंबर वाला डायल पुलिस सेवा की शुरुआत करें। वो चाहता है कि गोपालगंज में बंद पड़ा कपड़ा फैक्ट्री, चीनी मिल, शुगर मिल सब शुरुआत हो, ताकि वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले। और अगर ये मांगना गलत है तो माननीय नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि 150 किलोमीटर इस चिलचिलाती धूप में आप चलिएगा ना, आपका कुर्ता पैजामा गीला हो जाएगा हुजूर, इतना गर्मी लगता है। लेकिन गर्मी लड़कों को क्यों नहीं लगा ये हमको नहीं पता है। बाकी इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब लोग यहाँ क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है और ये लोग आकर यहाँ क्या साबित करना चाहते हैं। विपुल चौबे हाथ पेम्पलेट भी लिए हैं, लिखा हुआ बिहार सुधार चेतना पदयात्रा, और इनकी 6 मांगे हैं। क्या जी, क्या करने आए हो पैदल? पैदल इसलिए चल करके आए हैं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग शिक्षा लेने के लिए बिहार गोपालगंज से इलाहाबाद और दिल्ली जाते हैं, तो हमारे गोपालगंज में अगर विश्वविद्यालय रहता तो हम गोपालगंज में पढ़ते। जेपी विश्वविद्यालय 5 साल और 10 साल में ग्रेजुएशन की डिग्रियां देता है और भविष्य न जाने कितने युवाओं का बर्बाद हो गया है। इसके लिए आज हम पैदल चल करके नीतीश कुमार की आंखों में आंख डाल के हम अपना हक मांगेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने का हुनर गोपालगंज से लेकर के आए हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के हम अपना हक छीन लेंगे। लोग कह रहा है कि मतलब का आया है, सब कुछ होने वाला है नहीं, शराब तो बंदे है। शराबबंदी नहीं है, ये जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, लगातार मीडिया दिखा रही है कि लोग मर रहे हैं, तो शराबबंदी किस बात का शराबबंदी है? अगल बगल राज्य में शराब चालू है, आराम से शराब बिहार में आ जा रहा है, फोन करिए तो होम डिलीवरी हो जा रहा है। किस बात का शराबबंदी? लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि चालू कर दिया जाए, लोग कम से कम पिएंगे भी तो जिंदा तो रहेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं शराबबंदी को चालू कर दिया जाए। आशीष नाम है आपका, बेरोजगारी बहुत भयंकर ना है, और सब 5-6 को फैक्ट्री था, जैसे लेदर फैक्ट्री गोपालगंज में सबसे ज्यादा बेल्ट बनाते थे अपन, उसके बाद सिवान में कपड़ा फैक्ट्री, सब बंद होंगे। क्या होगा इसका? जितने भी उद्योग हैं हमको लगता है कि 50% बंद है। और उससे सबसे बड़ी चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बैठी। आप मुख्यमंत्री इतने दिन से हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बैठी। जितने भी मैक्सिमम
अगर उद्योग थे भी तो वो भी बंद करवा दिया आपने। हाँ। बंद करवा दिए उसको, वो खुला नहीं है। युवा कहाँ जाएगा? युवा यही ना करेगा कि बाहर जाके कमाएगा और कोरोना जैसे आपदे में वहीं मर जाएगा। हाँ, हैदराबाद में मर गए कारण। हाँ, कोरोना जैसे आपदे में मर जाएगा। बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार जो है गर्त में जा रहा है और ऐसे मुख्यमंत्री को संन्यास ले लेना चाहिए और उनसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो उस गद्दी को संभाल सकते हैं। क्या मांगे अर्जुन? मेरी मांग है, हम पूरे हुंकार दल की मांग है कि सबसे पहले गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय दिया जाए, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो हम नौकरी छीन लेंगे। दूसरा है कि आप देखते हैं कि प्रति वर्ष आपने बाढ़ में इतना डूब डूब के, आप प्रशांत राय जी, जनता जंक्शन, आपने डूब डूब के लोगों को कवर किया है। कितने घर बेघर हो गए, खाने के लाले पड़ जाते हैं और मैंने खुद उस दर्द को महसूस किया है, क्योंकि हमने 1 महीना खाना खिलाया है लोगों को, अपने पॉकेट से लोगों को चंदा ले लेके लोगों को खाना खिलाया है और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का दर्द करीब से देखा है जो सरकार नहीं देख पाती है। लाखों घर दह जाते हैं, बह जाते हैं और उन्हें आज तक अस्थायी निदान नहीं दिया गया, कोई घर आवंटित नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनको खाने की व्यवस्था नहीं किया जाता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि उनको बाढ़ से अस्थायी निदान दी जाए, ताकि प्रत्येक वर्ष जिस तरह घर डूब जाते हैं, बच्चे वहां खाने के बिना 10-10 दिन खाए बिना हो जाए, चूड़ा मीठा खा के जिंदा रहते हैं, उनको ये नौबत नहीं देखना पड़े और उनका भविष्य बर्बाद ना हो। आपको पता होगा कि हमारे गोपालगंज में 4 चीनी मिल था, 4 में से मात्र 2 चालू है, 2 बंद है। वो भी 2 चालू है, उसकी भी जर्जर स्थिति है, कभी भी बंद हो सकती है। 2 चीनी मिल बंद होने का मतलब होता है कि कम से कम 15,000 परिवार के रोजगार पे असर पड़ा है और 15,000 परिवार रोजगार विहीन हो गए हैं। उसके बाद शराब फैक्ट्री थी राजापट्टी में, उसको भी बंद कर दिया गया, उसको भी पुनः चालू नहीं करवाया गया। 2 फैक्ट्रियां, शराब फैक्ट्री और सासामुसा चीनी मिल नीतीश कुमार के सरकार में बंद हुई। दारू बंद है, लोग बोलता है। कहाँ दारू बंद है? आप मेरे जिला में गोपालगंज में देखिए, मोहम्मदपुर में एक बार 30 लोग मरे थे, खजुरबानी में देखिए 60 लोग मरे थे, फिर अभी पता चला है कि 10 लोग मरे हैं गोपालगंज में। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा और शराब बंदी है तो मिल कैसे रहा है? लोग पी कहाँ रहे हैं? आप कहिए नीतीश कुमार जी, फोन करिए रॉन्ग नंबर से, देखिए आपके घर पे, आपके सीएम आवास तक दारू पहुंच जाएगा। आपके सीएम आवास के बगल में दारू बिकता है, आपके जदयू कार्यालय के बगल में दारू बिकता है और आपके सारे नेता दारू पीते हैं। बहुत बढ़िया, दिखाइए इसी रिक्शे को। और इनके पीछे यहाँ इनकी 6 सूत्रीय मांगे लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है सबसे आधारभूत क्षेत्र शिक्षा के लिए गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय की मांग। दूसरा है शिक्षा ग्रहण कर चुके युवाओं की नौकरी, जिस 19 लाख रोजगार का वादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते थे, उस 19 लाख रोजगार को आज तक क्यों नहीं दिया गया, ये हमारे समझ से बाहर है। बाकी ये लोग आए हैं तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। उसके बाद हमको मिले लोजपा के चंदन सिंह का दावा है कि चिराग पासवान जमीन पर बहुत काम करता है। भैया, चिराग पासवान जी बहुत जमीन पे काम कर रहे हैं, लड़का लोग 8 दिन पैदल चल के आया हो। ये लोग बोल रहा है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय खोल दीजिए, लोग बोल रहा है कि शराब अगर वैध नहीं है तो नहीं मिले, ना तो लोग मर रहा है, बोल रहा है कि नौकरियां कितना मिला। क्या है, समर्थन है लोजपा का? नहीं, बिल्कुल हम लोग समर्थन करते हैं। बिहार सुधार चेतना रथ पद यात्रा से जो आए हैं, अभी भी नौजवान देखिए बिहार के विकास के प्रति कितने लगनशील हैं। एक वो नौजवान है जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मुक्का मारा और ये नौजवान है जो पद यात्रा कर 150 किलोमीटर कर आए हैं। हम लोग तो बधाई देते हैं, पार्टी का लाइन जो भी हो, लेकिन एक अच्छे कॉज को लेकर इन्होंने जो अपना पदयात्रा आरंभ किया है कि जिला में विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, रोजगार हो, अपराध नियंत्रण हो, तो हम तो इनको बहुत साधुवाद देते हैं। और इसी तरीके के जो यूथ होते हैं वह समाज को बदलते हैं, परिवर्तन लाते हैं और विकास करते हैं। तो हमारे तरफ से तो बहुत शुभकामना है। समझ में आ रहा नीतीश जी को, ये लोग बहुत सिंपली लिखा है कि आप, आरजेडी ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, फिर एनडीए वालों ने कहा कि हम 19 लाख देंगे, अभी रिपोर्ट आई है कि 2,000 रोजगार नहीं मिला है। तो क्या हो रहा है? नहीं तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं, लेकिन छात्रों और युवाओं की समस्या के प्रति इतना उदासीन क्यों है, इस समझ के बाहर है। समीक्षा बैठक सिर्फ करते हैं बंद कमरे में अपने चुनिंदा अफसरों के साथ में, लेकिन धरातल पे जो ग्राउंड जीरो पे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जाते नहीं। अब देखिए, गए हैं तो उनके साथ इस तरीके की घटना हो गई है जिसको हम लोग कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन बिहार में जो एक अच्छी आबादी युवाओं की है, मतलब कहा जाता है कि देश में सबसे युवा अगर राज्य कोई है तो बिहार है, और बिहार में ऐसे ऐसे युवा हैं जो 150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। किस लिए? तो उनके जिला में विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हाथों हाथ लेना चाहिए और जो भी इनके जिला में समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन सुनने वाला इस राज्य में कोई नहीं है। सरकार बहरी हो गई है और बहरी सरकार को जगाने के लिए तो कान में उनके कुछ ना कुछ तो मजबूत आवाज
देना पड़ेगा। भगवान ने वो मुक्का दिया था, हम वैसे नहीं कर रहे, आवाज देना पड़ेगा उनको जगाने के लिए। और नौजवान हैं, अगर सरकार अपने तरफ से अगर कुछ नहीं करेगी तो बदलने का जो भी परिवर्तन होता है, और वोट की चोट सबसे बड़ी चीज है, यही हम कह सकते हैं इन युवाओं को कि बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए आज के समय में यूथ जो है राजनीति से कटता जा रहा है, क्योंकि जितना गंदा पॉलिटिक्स हो गया है, इसमें कीचड़ है, कीचड़ में उतरना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे युवा आ रहे हैं सामने और इस कीचड़ को यही साफ करेंगे। विकास प्रगति पे करे, इनका मोटो यही है मेरे तरफ से। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बहुत बहुत समर्थन है, बधाई है इनको कि एक अच्छे कॉज के लिए आगे आए। चलिए, थैंक यू सो मच। चौबे जी, सफल होगा आना हो? हम लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं और रात भर हम लोग मच्छर रात भर काटा है, किसी सामुदायिक भवन में, किसी मंदिर में सो करके, और पूरा 150 किलोमीटर हम लोग तय किए हैं। तो ये हमारा पैर का छाला उनके जहन में जरूर पहुंचेगा, और उम्मीद है कि हमारे इस पैर के छाले का और रात भर मच्छर कटवाने का वो कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए, इतना ही पे खत्म करना जरूरी है, ताकि पैर के छाले तो नीतीश जी को समझ में आएगा नहीं, वो तो अभी मुख्यमंत्री 16 साल से कुर्सी गर्म कर रहे हैं। बाकी अगर ऐसे कोई आए, ऐसे कोई बैठे, ऐसे कोई आपसे सवाल पूछे, तो उसका समर्थन जरूरी है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।